हेलो स्टूडेंट्स, तो कैलकुलस के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में बहुत सारे बेसिक फंक्शंस के फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकाले। तो उसी सीरीज में आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन लेके आया और वो फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन, कि उसका फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास अब की बार लॉगरिथमिक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, और इसका बेस में फिलहाल e मान लेता हूं। ए बेस वाला भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये नेचुरल बेस है, यहां पर जो e है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e आता था, ये वही e आ रहा है। तो इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूला क्या था? dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स और अपॉन एच। तो एफ एक्स कितना था? लॉग एक्स। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड 0, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस एच बेस ई माइनस एफ एक्स कितना था? लॉग एक्स बेस ई और अपॉन एच। लॉग ए माइनस लॉग बी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हम लोग लॉग ए माइनस लॉग बी करते हैं तो लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी। तो उस फॉर्मूले से इसको कॉम्पैक्ट बना देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो ये आ जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टुवर्ड 0 कितना आएगा? लॉग बेस ई ए अपॉन बी करेंगे तो एक्स प्लस एच अपॉन एक्स, और एक 1 अपॉन एच पहले लिखा था, तो ये आ गया लिमिट ऑफ एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0 1 अपॉन एच और लॉग ऑफ 1 प्लस ये कितना आएगा? एच अपॉन एक्स आ जाएगा। अब एच की वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे तो लॉग 1 आ जाएगा, और लॉग 1 कितना होता है? 0, तो 0 बाय 0 बन जाएगा। इसका मतलब कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे? लॉग का एक्सपेंशन लिखते हैं। तो लॉग का जो एक्सपेंशन आता है वो एक्सपेंशन अगर लिख देते, तो लॉग के एक्सपेंशन में आता है x माइनस और हाइयर टर्म्स आते हैं। तो जब इस लॉग का एक्सपेंशन हम लोग लिख रहे होंगे लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, तो ये 1x माइनस एंड सो ऑन। तो जो हाइयर पावर होंगे वो x 0 होने पर कैंसिल हो जाएंगे। तो इसकी जो लिमिट आ रही होगी, इसको मैं डायरेक्टली बोल देता हूं, तो इसकी जो लिमिट आ रही होगी इसको लिख सकते हैं लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 1 अपॉन h, और एक्सपेंशन में यहां पर जो पहला टर्म आएगा वो h अपॉन x, और बाकी सारे टर्म्स h 0 पुट करने पर 0 हो जाएंगे, और ये h और h कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x। तो लॉगरिथमिक फंक्शन log x का जो डेरिवेटिव आएगा वो 1 अपॉन x आएगा। तो यहां पर हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल से y इज इक्वल टू लॉग x बेस e, इसी को बोलते ln x। l का मतलब लॉगरिथमिक और n का मतलब नेचुरल। तो नेचुरल बेस क्या होता है? e। तो इसका जो डेरिवेटिव आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x। तो अगर बेस बदल जाएगा तो उसका डेरिवेटिव भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हमको दिया गया y इज इक्वल टू लॉग x बेस a, तो पहले तो हम लोग इसको ऐसे ही कन्वर्ट कर लेंगे, लॉग x अपॉन लॉग a, और दोनों का बेस सेम कर देंगे, लॉग की प्रॉपर्टी है। तो ये बन गया कांस्टेंट, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन x। तो इस केस में जो डेरिवेटिव आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x लॉग ऑफ a बेस a। तो जो लॉगरिथमिक फंक्शन था उसका बेस नेचुरल था, तो उसका हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकाला। तो और जो बेसिक फंक्शंस बच रहे होंगे जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उनका डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।